कितना हाइट है ये? अब स्टार्ट हो। तो मेरा नाम राजा हुआ और मैं भागलपुर से हूँ। तो और मेरा सिलेक्शन हुआ है लेबर इन्फोर्समेंट के पद पर। तो थोड़ा सा सर हम अपना जर्नी बताना चाहें। जरूर जरूर जरूर। तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये मेरा सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, 4 बार हम मेंस भी लिखे थे यूपीएससी का, और फाइनली 2022 में मेरा नहीं हुआ। तो उसके पहले तक तो लगता था आईएएस ही बनेंगे तो बीपीएससी क्या ही देना है। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक क्यों करते हैं लोग? कॉम्प्लेक्स तो था थोड़ा सा। तो बाकी 2022 में यूपीएससी प्यार से हमको बोल दिया कि बेटा नहीं हो पाएगा तुम्हारा तुम कुछ और कर लो। तो उसके बाद फिर सोचे बीपीएससी नहीं देंगे, अब कुछ देंगे ही नहीं। मतलब एक होता है कि कुछ नहीं मिला, लगभग 8-9 साल यूपीएससी को दिए थे, तो अब कुछ करना ही नहीं है। फिर घर वाले बोले नहीं, एक बार तो ट्राई करो। हालांकि उसके पहले देते थे बीपीएससी, और जब भी देते थे तो प्री तो हो ही जाता था, क्योंकि मतलब यूपीएससी की तैयारी रहती थी। पर मेंस में कभी 10 नंबर कभी 12 नंबर से रह जाता था, बट अफसोस नहीं होता था, इनफैक्ट खुशी मिलती थी कि अगर हो जाता ना तो सब लोग कहते ज्वाइन कर लो। फिर हम आईएएस का तैयारी कैसे करते ये कॉमन जो एक होता है ना, पता नहीं इसमें आपके और कॉन्फिडेंस कहिए या ईगो कहिए, हम कई बार इलाहाबाद सेंटर पे भी समझाएं कि देख भाई तुम लोग यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, बट एक बार यूपीपीसीएस भी एक हमसे लड़ गया इलाहाबाद सेंटर में। सर आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम कहे भाई हमसे गलती हो गया ना, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आपको इलाहाबाद ले चलेंगे, जरा उसको एकदम ऐसे प्यार से समझाइएगा भाई हम भी ऐसे ही कर रहे थे, तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सारी चीजों को लेके चलना है। और टाइम पे सर मेंस लिखने को मिलता था तो लगता था अब तो हो ही जाएगा, तो इस वजह से ये था। तो इस बार जो मैंने दिया तो बीपीएससी का सर मैंने सिलेबस भी मुझे नहीं पता है ठीक से, और वो जो मोमेंटम वाला है यूपीएससी वाला वही बहुत बेटर हो जाता है। तो बीपीएससी का इसलिए मैंने आंसर राइटिंग वगैरह भी नहीं किया था, यूपीएससी की तैयारी ही थी सर जो इस बार का सिलेक्शन दिलवा दिया है। बट क्या लेबर इन्फोर्समेंट है बढ़िया। इस बार 70 दे रहे हैं कि नहीं? हाँ मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ के बाद। बाप रे बाप। तो एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग को लगता होगा कि 4 बार यूपीएससी का मेंस लिख के आया है और बिना पढ़े बोल रहा है कि बीपीएससी निकालिए, वो इसलिए कि वहां किए हुए थे, तो पढ़ने में तो बड़ा मतलब तोप टाइप का होगा। तो हम बता दें कि मैट्रिक में ना हम 5 सब्जेक्ट में पहली बार फेल हो गए थे। तो यस सर 5 सब्जेक्ट में फेल थे सर। पास किस में थे? सोशल साइंस। सोशल साइंस। और एक इंसिडेंट ये हो गया था कि जिस दिन रिजल्ट आया था मेरा तो फेल थे, तो जब रिजल्ट नहीं होता है तो लगता है कि कोई हमसे बात ना करे, हम अकेले पड़े रहे। उस दिन मेरे यहाँ सर गृह प्रवेश का पूजा था, तो कम से कम 500 लोगों को हम बताए कि हम फेल हो गए हैं। तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि सीता माँ के लिए भी तो धरती यहीं आसपास कहीं फटा होगा, तो मेरे लिए भी फट जाए तो इसलिए ना, और उसका पढ़ने में ध्यान भी नहीं रहता था। फिर सर ग्रेजुएशन में क्या हुआ था ना, पार्ट 1 मेरा ग्रेजुएशन 4 साल में हुआ, 3 साल का। कौन सा यूनिवर्सिटी? तिलकामांझी यूनिवर्सिटी। चलिए कम से कम ठीक ठाक निकाल दिया है वैसे ना यूनिवर्सिटी की गलती नहीं थी और हम फेल भी नहीं किए थे। दरअसल ना पार्ट 1 में सर ना हम एग्जाम देना भूल गए थे क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे, घूमना फिरना मस्ती करना। तो पढ़ने को लेकर के मेरा ऐसा सच बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ लेकिन यूपीएससी जब करने गए तो फिर उसके बाद से सीरियस हो गए थे। पिताजी क्या करते हैं? सर पापा नहीं है, 1995 में ही वो उनका मतलब देहांत हो गया था। तो अब आप इतना सीरियस क्यों नहीं हुए जी? इतना सर थोड़ा मतलब आपके मेरे ख्याल से पिताजी को गुजरे हुए 30 साल हो गए। 1995 में चले गए। यस सर। बहुत बचपन में ही आप, बहुत पहले यंग एज में आपने बहुत शुरुआत में ही खो दिए। हाँ थोड़ा सा मैच्योर होने में सर टाइम लग गया हमको, मतलब असल में पिताजी रहते ना तो थोड़ा मारपीट लगाते ना तो थोड़ा सा हो गया। 5 विषय में फेल होना, बाप रे बाप, अब तो रिकॉर्ड बना के रखे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। माता जी? माँ भी सर कुछ करती नहीं है, दीदी पढ़ाई है हमको। दीदी में बहुत पेशेंस है सर, वो टीचर है तो वो पढ़ाते गई, तो इसलिए उनका ही मतलब धैर्य था जो ये हो गया। चलिए बढ़िया। ऐसा देखिए ये क्या दर्शाता है, आप समझिए ध्यान से कि अभी कैसे बताएं कि कंसिस्टेंट रेगुलर आपको क्या करते रहना है, मेहनत करना है। एक बार जो हम लोग बार बार एक चीज समझाते हैं, जो ये खुद क्या बोले कि यूपीएससी प्यार से बोल दिया। यहाँ पे हम लोग भी बैच में जब भी जाए वहां भी हम समझाए, चाहे वो करोल बाग वाला हो या मुखर्जी नगर वाला, सबको अच्छा से समझाए कि देखो क्या जरूरत है तुमको एकदम रिजिड होने की। ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि ये जॉब नहीं करनी है, जॉब होने के बाद छोड़ देना, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर दो। तो हम ही को ना मतलब
क्या बताएं हम प्लान लोग? बी लेके यूपीएससी वाले नहीं चलते हैं, नहीं अक्सर चलते हैं देखे यहाँ पे, वो ईगो में ले लेते हैं ईगो पे ले लेते हैं, हमको। हम छोड़ दिए बोलना, ऐसे कहते थे इनको क्या समझ में आ रहा है, हमारा पावर ये जानते कहाँ है, हम कहना भाई। हाँ नहीं, मतलब अगर यूपीएससी का है टारगेट तो अच्छी बात है, पर प्लान भी हमेशा रखिएगा। मतलब ये रिजिड नहीं होना है, टनल विजन में नहीं जाना है कि या तो पार करेंगे या तो उधर से ट्रेन आकर के निपटा देगा, ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और एसडीएम के तौर पे और डीएसपी के तौर पे आप तो कोशिश जरूर करिएगा इस वाले में, कि फिर इसमें नहीं करिएगा। नहीं सर, करना है एकदम इस बार पढ़ेंगे सर, इस बार पढ़ना है, इस बार पढ़ेंगे। चलिए बढ़िया। एक तो में बच क्यों गए थे आप मैट्रिक में? पूरा में जाना चाहिए, एकदम खतरनाक। एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहेंगे। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि जो गृह प्रवेश का पूजा था तो इसकी तो काफी बेइज्जती हुई होगी, लेकिन बेइज्जती ना दरअसल दूसरे दिन हुआ था। हुआ ये था कि हम जब आ रहे थे, क्या बोलते हैं, एग्जाम दे करके, तो ट्रेन से आए थे, लोकल ट्रेन से सर। ट्रेन बहुत भरी हुई थी, हाँ। तो हम लोग प्लान बनाए कि ट्रेन के छत पे चढ़ के आएंगे। और छत पे चढ़ेंगे कैसे, तो ऊपर जो फ्लाईओवर होता है ना, उस पर से कूद करके ट्रेन के अच्छा, छत जो पे- ब्रिज होता है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, बाप रे बाप, उस पे से इस पे कूद जाना है। अरे तो दादा हम दादा। अकेले नहीं थे सर, मेरे साथ और भी जो दोस्त थे, सारे हाँ, लोग, मतलब सब तो वही थे। हाँ। हमारे उस 18 लोग थे, हम लोग 18 में से 2 लोग पास किए थे, सब फेल थे। तो 18 में कितने पास हुए थे? 2 लोग। दो। Yes, sir, तो वो जो है ग्रुप अच्छा, था। वो जो 2 पास हुए वो क्या कर रहे हैं आजकल? नहीं, वो लोग तो खेती वेती कर रहा है अब। अरे वाह, वाह, खतरनाक आदमी। पता है क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति ना हमको देख लिया था कूदते हुए ट्रेन पर, हाँ। और वो हमको जानता था और मेरे नाना जी को जानता था। तो गार्जियन के रूप में हम हमेशा नाना जी को देखें तो उनसे बहुत डर लगता था, मतलब नॉर्मली भी उनके सामने आने से भी डर लगता है। तो उनको कोई बता दिया उसी दिन गृह प्रवेश के पूजा में कि अरे ये क्या पास करेगा, ये तो ट्रेन पे ऐसे से कूदा था। तो वो आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है, डोंट डू दिस एट होम। ऐसे होम में, घर पे क्या ही कूदिएगा, मतलब स्टेशन पे। तो वो बुलाए दूसरे दिन सुबह सुबह हमको, आंगन में चेयर लगा हुआ था। आए, बोले राजा तुम कैसे आया था वहां से, कहलगांव से, कहलगांव सेंटर था। तो बोले ट्रेन से आए थे। तब तक हम भूल चुके थे कि हम वहां से कूदे हैं। फिर वो नॉर्मली बोले ट्रेन से, तो फिर बोले चढ़ा कैसे था ट्रेन पे। हमको याद आ गया। फिर हम बोले ऊपर पर चढ़ के आए थे। बोले ऊपर पे चढ़ के आया था, चढ़ा कैसे था? तो बोले कूद करके। तो फिर मेरी 6 मौसी हैं, सब लोग आई हुई थी, घर तो भरा हुआ था, तो सब लोग जमा हो गए। ट्रेन पे ऊपर से कूद के क्या था, तो डांटे। उसके बाद फिर एक मौसी बोली, क्या सर, कि बताओ अगर यदि तुम ऊपर से कूदा, तुम्हारे पैर वैर में मोच आ जाता तो क्या होता? दूसरी मौसी आके बोली कि उसको छोड़ो, अगर तुम नीचे गिर जाता तो क्या होता? तीसरी मौसी आई, बोले अरे उसको छोड़ो, अगर तुम नीचे दूसरे पटरी पे गिरता और उधर से कोई ट्रेन आ रही होती तो क्या होता? मतलब यकीन मानिए, बस एक ही ऑप्शन बच गया था कि जब हम कूद रहे थे, हवा में थे, तब उस वक्त चील कौवा लेके नहीं उड़ जाता, क्या होता? बस यही एक ऑप्शन था। फिर बहुत खतरनाक आदमी है। मतलब अपने अपने हिस्से का सब सुनाया। वो मेरी नानी हमको बचा के उस भीड़ से, उस मतलब क्या बोले, ले गई। तो चलिए बढ़िया है भाई, ऐसा ऐसे तो मतलब ये, अब हम क्या बताएं हम लोग। पहले मोबाइल वोबाइल नहीं होता तो आदमी बदमाशी ऐसे करता भी था। Yes. हम लोग जब इंटर पास किए थे ना, तो हम लोग का पूरा जो टोली था ना ऐसे ही था। तो जब हम लोग प्लान किए कि अब हम लोग इंटर पढ़ के अब हम लोग को अब बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो जब हम लोग बाहर गए ना, पूरा मोहल्ला वाला उस दिन खुशी मनाया था कि गया सब यहाँ पर। और लिटरली जिस दिन हम लोग जा रहे थे तो उस दिन सारे लोग आए, और स्टेशन पे जब आए लोग ना, तो कहे लोग कि देखो बाबू, तुम जा रहे हो लोग, कुछ बन के आओ ना, इससे मतलब नहीं, जाओ। जाओ यहां से आओ। अरे बहुत उस टाइम, अब हम लोग क्या बोले थे उस टाइम, ट्रेन स्कूल में हम गए ना तो भाग आते थे लोग कभी कभी, और कभी टीचर लोग हैंड राइटिंग खराब रहेगी तो भगा देंगे लोग, तो भाग गए लोग। ट्रेन की पटरी पे टाइम नहीं कटता था, तो एक बार मालगाड़ी में बैठ गए हम लोग, जो वहां पे उसका। अब हम लोग को लगा कि भाई ये तो स्टेशन पे रुकेगी ही, लेकिन वो ट्रेन की जो मालगाड़ियां होती है ना, वो कहाँ का सामान लोड है इस बात पे डिपेंड होता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा स्टेशन रहेगा तो रुकेगा ही रुकेगा, सामान नहीं तो नहीं। हम लोग को लगा इस स्टेशन पे रुकेंगे, वो रुकबे नहीं किया। अब क्या किया जाए, तो उसका जो दरवाजा होता है ना, उसको ऊपर से भी खुलता है और ऐसे नीचे भी खुलता है। तो हम लोग कहते खोल,
नीचे खोलेगा तब तो कूदेंगे, तो खोल खोल खोल, तो उसको हम लोग ऐसा ही थे ना। पहली बार हम लोग के लिए भी एक्सपीरियंस था वो, हम खोलते 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 और जब नीचे गिरा तो प्लेटफॉर्म आ गया। वो जो प्लेटफॉर्म वहां पे गिर गया, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं रहता तब ना इसे जाता, वो वहीं गिर गया। अब पूरा मारा यहाँ से वहां तक प्लेटफॉर्म वहां तूर दिया, धर 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 धर। अब तो जो पीछे से पुलिस खोज रही थी समय, कूद के भागे लोग, हम लोग जहां तहां पे। एक दो ठो हम लोग में पकड़ा भी गए, तो हम लोग कहें कि आप लोग खोज रहे हैं, उधर भाग रहा है यहाँ पे। वो सबको लगा ना कि ये थोड़े किया होगा सब ऐसा कांड यहाँ पर। पहले के टाइम पे ना ये बड़ी बदमाशी होता था यहाँ पर। आज तो बच्चे मोबाइल में घुस गए, ऐसा उन लोग को मोबाइल में। चिड़ियाघर में एक आदमी एक बंदर को चिढ़ाने गया तो वो भी उसको चिढ़ा रहा है ऐसे। चिड़ियाघर में बंदर को चिढ़ा ना, तू कह रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था, तुम कौन चिढ़ रहे ऐसे ऐसे। हम वो उसको ऐसे चिढ़ा रहा था बंदर को, ऐसे खाओ का, तू उसको कर रहा है, समझा गया यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। इनका वो हाँ हेलो, सबसे पहले आप सभी को 70 बीपीएससी के लिए शुभकामनाएं। अच्छा 71 देंगे, हाँ जो भी देंगे आप लोग। हाँ आप शुभकामनाएं। और मेरा जो पूरा कोर्स हुआ है वो खान सर के यहाँ से हुआ है। पहले खान सर का फाउंडेशन जो आता है वहाँ से हम पढ़े बेसिक से लिए, और फिर जो बैच खान सर लाए वो वहीं से मेरा तैयारी हुआ है। आप मैट्रिक में कैसे थे? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक था सर। डिस्ट्रिक्ट रैंक था, बाप रे बाप। अरे इधर आइए इधर आइए इधर। इसको पहनिए पहनिए पहनिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? दोनों लोगों को सर लाइए हम लेते हैं। हाँ एक फोटो सेल्फी लीजिए। हाँ डिस्ट्रिक्ट रैंक आए 5 गो में पहले। हमें खतरनाक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस